बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PP 7 रावलपिंडी के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। यहाँ पर राजा सगीर साहब थे, वो डीसीट हुए हैं। बुनियादी तौर पर 2018 के इलेक्शन में वो आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्ट हुए थे, फिर बाद में PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर मुनहरफ हो गए। हमजा शहबाज की उन्होंने हिमायत की और फिर इसी वजह से उनको डीसीट होना पड़ा। अब यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम पार्टियों ने टिकट्स जारी कर दिए हैं। राजा सगीर को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है और PTI ने भी शबीर अवान को अपना टिकट जारी कर दिया है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट अब मैदान में हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 2018 में क्या हुआ था। यहाँ पर राजा सगीर ने 44,286 वोट लिए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से और ये जीते थे। इसके बाद दूसरा नंबर था मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे राजा मोहम्मद अली, इन्होंने 42,382 वोट लिए थे। और PTI के जो कैंडिडेट थे उस वक्त गुलाम मुर्तज़ा सत्ती, बड़ा क्लोज मुकाबला गया था, उन्होंने 40,332 वोट लिए थे। तो इसके बाद TLP का भी अच्छा खासा वोट था, मंसूर ज़हूर, ये अब भी TLP के कैंडिडेट हैं। इस दफ़ा भी इन्हें ही टिकट जारी किया गया है। 2018 में इन्होंने 15,038 वोट लिए थे। और पांचवा नंबर जो है वो चौधरी मोहम्मद अयूब, 9,247, ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। मेरे साथ मौजूद हैं इदरीस अब्बासी साहब, ये आज पूरा हल्का घूम के आए हैं। वहाँ पर जो पब्लिक सर्वे है उसके लिए ये गए थे। कलर सईदा और कहूटा के एरियाज जो हैं बेसिकली ये इन पर मुश्तमिल हल्का है और इसके ऊपर जो MNA है वो PTI के थे, सदाकत अब्बासी। तो इदरीस से हम ये जानेंगे कि आज का जो इनका दिन था पूरा, वहाँ पर ये कई लोगों से मिले, मार्केट्स में गए, सोशल इश्यूज़ पे वहाँ पर बात की और ख़ुद देखा भी सही कि इस हल्के में क्या क्या मसाइल हैं। थैंक यू सो मच इदरीस, पूरा दिन आप वहाँ पर रहे, लोगों से बात की। बताइएगा कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर और डेफिनेटली मुकाबला तो राजा सगीर और PTI के जो शबीर अमान हैं उनके दरमियान होगा। शबीर अमान भी एक बड़े मजबूत कंटेस्टेंट हैं क्योंकि पहले वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA भी रह चुके हैं। आपने क्या महसूस किया पब्लिक से बात करके? देखें कि आज जब सर्वे करने हम लोग गए तो वहाँ पर चूंकि राजा सगीर जो अब नून लीग के टिकट पर हैं, पहले आज़ाद लड़के फिर PTI में शामिल हो गए थे, तो उनके बारे में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। क्योंकि वहाँ पर जब हम कहूटा में एंटर हुए तो वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो स्टार्ट होता है, जहाँ पर कहूटा रोड में जब एंटर हो तो रोड टूटी फूटी सड़कें हैं और कहूटा रोड पर चढ़ते साथ आप जब कहूटा के सिटी में एंटर होते हैं वहाँ से लेके गाँव तक जितने भी रास्ते जाते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे छोटे मोटे गाँव हैं कहूटा सिटी से आगे जाने के बाद, तमाम तर सड़कें जो हैं वो बिल्कुल ही टूटी फूटी शिकार हैं। ट्रक वहाँ से गुजर रहे हैं, बाकी चीज़ें गुजर रही हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह लगता है कि शायद कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। जब हमने इसी बारे में लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि 4 साल पहले 2018 में राजा सगीर हमारे पास आए, वोटें मांगी और हमने एतमाद करके इनको वोट दिया। उसके बाद आज तक राजा सगीर जब ये वापस ज़िमनी इंतखाबात है, अब वो इलाके में फिरते हैं, उससे पहले हमें कहीं नज़र वो नहीं है कि कहाँ गए वो। उसके बाद वहाँ पर जब हम लोग फिरते रहे, वहाँ पे हम लोग एक गए, दुप्पी नाम का एक गाँव है, वहाँ पे एक टंकी थी और वो दूर से वाज़े नज़र आती है कि पानी की टंकी। तो हम लोग जब पानी का मसला पूछ रहे लोगों से तो हमने कहा कि वो पानी की टंकी मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये पानी की टंकी सिर्फ नाम की है, इससे यहाँ के तकरीबन 1.5 लाख लोगों के कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 1600 रुपया एक कंटेनर जिसमें 400 गैलन पानी आता है, वो हम लोग एक दिन मुश्किल से एक घर चलाते हैं और 1600 का वो एक छोटा सा ट्राला जो है पानी का वो एक घर को जाता है। और तकरीबन 1.5 लाख की जो ये आबादी है वहाँ पर, वो सारा इसी टैंकर पर चल रही है वहाँ पर। उसकी अल्टरनेट देखें तो वहाँ पर ओवरऑल जितना भी कहूटा है वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, लोग पानी से महरूम है। पानी का मसला है, पानी का मसला है। और सबसे बड़ा मसला सेवरेज। नालियाँ प्रॉपर बनाई गई और लोग ये कहते हैं कि ये नून लीग के दौर में जब आखिरी दफ़ा बनी, उसके बाद जब इनका दौर आया राजा सगीर का, जो MPA थे PTI के टिकट पे बात पे, ना तो नालियों की सफाई करेगी बल्कि जो नून लीग के दौर में जो एक बॉक्सेस रखे गए थे कचरा डाल के, डस्टबिन रखे गए थे, वो भी गायब हो गए। अच्छा। पूरी रोड पे जब हम लोग फिरते रहे कहूटा की पूरी रोड जो आबादी थी, उसके बाद सिटी में जगह जगह कचरे के ढेर और पूरे कहूटा सिटी में जो हमें एक बड़ा डंपर मिलता है कंटेनर, सिर्फ एक पूरा कहूटा के लिए था।
अच्छा, पूरे कहोटा में, उसके अलावा कहीं भी मतलब लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था। कलर सईदा भी गए आप वहाँ पर? कलर सईदा गए, लेकिन कलर सईदा बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ पर काम बहुत हुए। अच्छा। वहाँ पे खासतौर पे सड़कों का बहुत काम हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ है कि जो मेन कलर सईदा सिटी है या उसके जो इर्द गिर्द जो इलाके, वहाँ पर बहुत काम हुआ है इस हवाले से। वहाँ पे लोगों का पूछा तो उन्होंने कहा कोई यहाँ पे खासा कोई मसला नहीं है। हाँ, लोड शेडिंग है, लेकिन जिस तरह मामूल के मुताबिक जाती है उस तरह जा रही है, लेकिन वो भी कोई इतना खास नहीं है। वहाँ पर लोग राजा सगीर की जो है उसको मतलब गुड बुक्स में था, वहाँ पे कोई इतना खास गुड बुक्स में नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग ये कहते थे कि ये वो बंदा जिसको पीटीआई ने अपनी मतलब टिकट दे दिया, लेकिन कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल पे था कि बिल्कुल पीटीआई के ये 4 साल रहा है, इसने फंड्स भी दिए, एक तो तरक्याती काम नहीं कराए, और फिर जब पीटीआई पे मुश्किल आई और फिर ये लोटा हो गई। ये चीज वो यहाँ के लोगों का कलर सईदा का पर्सपेक्टिव है। एक चीज वहां पर है कि कलर सईदा का एक गांव है, समोट नाम है, वहां पे वो एक बेसिकली पसमानदा इलाका है। जब वहां पर हम गए तो वहां पे ये हालात थे कि लोग, टूटी सड़कें, कचरा दान, वहां पे कचरे वाला सिस्टम, सब कुछ। वहां पे हमने एक तख्ती देखी थी जो 2009 में जो अभी पीटीआई के शबीर अवान, उनने वहां पर जाके रोड का 2009 में इफ्तिताह किया था और 2009 में बनी थी। उसके बाद आज तक ना तो कोई मेंटेनेंस नहीं, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं। और इस हिसाब से है कि वहां के लोग कहते हैं कि बारिश हो जाए, पानी बेतहाशा यहाँ पे खड़ा हो जाता है। आए रोज कोई मोटरसाइकिल वाला। आपका कहना ये है कि इस हल्के में मसाइल का अंबार है, चाहे वो सड़कें हो, सेवरेज हो, पानी का मसला हो, और लोगों का वैसे पर्सनल काम होते हैं छोटे मोटे, वो शायद किसी का हो गया हो। तो एक चीज लोगों का पर्सपेक्टिव कि वहां पर हम जो एक बेसिकली तहसील है वो डिस्ट्रिक्ट कलर सईदा और कहोटा, ये तहसील है जिला रावलपिंडी की। तो वहां पे टीएमओज है, तहसील म्युनिसिपल ऑपरेशन है, और वहां पर अगर किसी का कोई मसला है वो शिकायत करते हैं तहसीलदार जो वहां पे हेडक्वार्टर है, जो वहां पे जाके वहां पे कहते हैं कि शिकायत जाके शायद अगर तहसील हेडक्वार्टर में आप लोग जाएं तो आपको दरख्वास्तों के अंबार मिलेंगे, लेकिन आज तक एक दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये वहाँ के लोग। अच्छा, ये दूसरा भी बड़ा फैक्टर है इस जो हम देख रहे हैं कि मंसूर ज़हूर साहब, उन्होंने 15,038 वोट लिए थे। तो आज डेफिनेटली आपकी इस हवाले से भी बात हुई होगी, तो क्या देखा आपने कि तहरीक लब्बैक को कोई लोग पसंद कर रहे हैं, वोट मिलेगी इनको, इतने वोट ले लेंगे जितने पहले इन्होंने 15,000 लिए? अच्छा, अब अगर सिनेरियो देखें तो कहोटा में सबसे ज्यादा अगर मुकाबला होने जा रहा है तो वो नून लीग और पीटीआई का। राजा ज़हूर है, राजा सगीर है नून लीग से, और कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान है पीटीआई के, जहां पे बहुत टाकरे का मुकाबला। लेकिन अगर बात करें कर्नल सईदा से तो अगर इन दोनों में मुकाबला है, लेकिन टीएलपी का वहां पर वोट बैंक है, वो एक हम कह सकते हैं कि टीएलपी का थोड़ा सा गढ़ है, क्योंकि मंसूर ज़हूर जो है वो वहाँ के ही रहने वाले हैं, इस इलाके के मजहबी शख्सियत हैं और वहीं के रहने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। जो है पीटीआई के और नून लीग के उम्मीदवार वो दोनों कहोटा के रहने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक बड़ा टाकरे का मुकाबला इन दोनों पार्टीज में देखने में मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों में एक चीज़ का गुस्सा है, वो राजा सगीर पर है कि इन्होंने तरक्याती काम बिल्कुल नहीं कराया। साथ वो ये भी मेंशन करते हैं कि एमएनए यहाँ पर सदाकत अली अब्बासी साहब हैं जो पीटीआई के टिकट पर लड़े थे। उसके बाद फंड्स जारी हुए, करोड़ों रुपए के फंड्स जारी होते हैं यहाँ पर उसके लिए हुए, लेकिन कहाँ के आज तक कोई पता नहीं है। सदाकत अब्बासी को लोग बहुत इस पे वो बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो लग रहा है कि सदाकत अब्बासी ने जितना काम कराया वो अपने मरी को ज़्यादा उन्होंने प्रेफर किया है। वहाँ पर आप मरी में भी, आप तो वहाँ पे आपका आबाई इलाका है, तो मरी की हद तक मैं बताऊं तो मरी मेरा चूंकि आबाई इलाका भी है, लेकिन मरी में भी उस हद तक कोई काम नहीं हुआ। तरक्याती काम जो अगर होने चाहिए वो कोई नहीं हुआ। हाँ, एक कोसार यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है वो एक इनका एक बड़ा अच्छा एग्जाम था, लेकिन उसके अलावा बाकी कहीं इस तरह के हालात हैं, कोई पंपिंग स्टेशन नहीं, कोई पंप। खास तौर पे अगर आप जीगा गली से चले जाएं कोहाला की तरफ थ्रू बुरबन रोड, आपको पूरे उस पे रोड से पहले कोई पेट्रोल पंप कुछ नहीं मिलेगा। कोई गाड़ी का मसला, कोई पेट्रोल खत्म हो जाए, बस वहां पे बंदा अल्लाह, मतलब अगली दफा भी सदाकत अब्बासी के लिए भी मसला होगा अगर वो बिल्कुल इस हल्के में आते हैं। तो ये आपने किसी से पूछा कि जो पुराने कैंडिडेट थे राजा मोहम्मद अली PMLN के, उन्होंने 42,382 वोट लिए थे, क्या अब वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं और सगीर को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हमने जब बात की तो लोगों के दो पर्सपेक्टिव थे। सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये था कि हम जो हमारे लिए काम कराएगा उसके साथ। मेरा सवाल ये है कि जो नून लीगी वोटर है, क्या वो राजा सगीर को वोट देगा?
वो कह रहे हैं कि हम जो पक्का नून लीग है वो मजबूरन दे रहे हैं। ठीक है, उनका ये पर्सपेक्टिव है, दो पर्सपेक्टिव है। जो पीटीआई का वोटर है वो क्या करे, हम पीटीआई के उम्मीदवार को नहीं, हम इमरान खान को वोट बल्ले दे को वोट दे, बल्ले को वोट दे रहे हैं, हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं, उन पर एतमाद है इसलिए हम वोट दे रहे हैं। हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं, इनसे हमें इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। नून लीग का भी वोटर यही कह रहा है कि हम नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता है, हम इनको इनके ऊपर रह के हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि जो आए, एक चीज जो लोग वहां के कहूटा के स्पेशल कहते हैं कि 10 साल हो गए यहाँ पर, एक जो टैंकी थी मुशर्रफ दौर में बनी, आज तक उसका पानी बहाल नहीं हो सका। पीपी का दौर आया, नून का दौर आया, पीटीआई का दौर आके खत्म हो गया, फिर नून का दौर आ गया, अब बल्कि बेसिकली इत्तेहादियों का दौर आ गया, लेकिन वो पानी आज तक बहाल नहीं हो सका। तो लोग जो वहां से, खासतौर पर उसके लोग जो 1.5 लाख आबादी है, उनका एक पर्सपेक्टिव है जो हमें काम करा के देगा, जो हमारे जो मसाइल हल करेगा, इस इलाके का वोट उसका, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक। थैंक यू सो मच इदरीस। जो मुझे समझ आई है उसके मुताबिक बुनियादी सहूलियात से महरूम है ये हल्का। यहाँ पर सीवरेज का मसला है, यहाँ पर रोड्स का मसला है, और यहाँ पर साफ़ पीने के पानी का मसला है। तो लेट्स सी कि अब क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अगर तो ये राजा मोहम्मद अली राजा सगीर को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है कि राजा सगीर जो है वो शायद जीत जाए। अगर राजा मोहम्मद अली सगीर को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो इनकी कैंपेन में भरपूर तरीके से शिरकत नहीं करते, तो फिर पीटीआई के जो शबीर अवान हैं उनके शायद कोई चांसेस बन जाए। बहरहाल टफ मुकाबला होगा, और हर हल्के की तरह यहाँ पर भी तीसरा नंबर जो है वो टीएलपी का होगा। जो पब्लिक सर्वे से हमें ये एक तासुर मिला है, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी का कुछ वोट होगा अगर कोई आज़ाद कैंडिडेट है। बेसिकली आज जो 7 उम्मीदवार हैं उनको जो है 6 हैं या 7 हैं, ये कुल 6 उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवार हैं, जिनमें 2 जो है आज़ाद हैं और बाकी 4 पार्टीज़ के हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी इस हल्के से आप तक पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और इदरीस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।